हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम कृषि उत्पाद तकनीक के लगभग 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यूनिट 7 का ये टॉपिक है और हमारी जो एन सीरीज़ चल रही है उसका ये 58वां भाग। इसके पहले मैं 57 भाग एन सीरीज़ के करवा चुकी हूँ, कुछ भाग MP 2022 में करवा चुकी हूँ, तो वो आपको ज़रूर देखना है प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक प्रश्न यहाँ से बनना ही बनना है। कृषि उत्पाद तकनीक मतलब हमारे भारत में या हमारे मध्य प्रदेश में किस प्रकार की कृषि की जाती है उससे संबंधित प्रश्न है। कौन कौन सी तकनीक को यूज़ किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, बात्रा या बालरे कृषि कहाँ पे होती है। बात्रा या बालरे कृषि होती है राजस्थान में। बात्रा या बालरे कृषि, याद रखिएगा, बालरे कृषि कहाँ होती है, राजस्थान में होती है। देप्पा डहिया या बेबर कृषि कहाँ होती है। देप्पा डहिया या बेबर कृषि होती है हमारे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। देप्पा डहिया या बेबर कृषि। बोगामा कृषि कहाँ होती है। बोगामा कृषि होती है मेघालय में। बोगामा कृषि कहाँ होती है। बोगामा कृषि मेघालय में होती है। कुरवा कृषि कहाँ होती है। कुरवा कृषि झारखंड में होती है। कुरवा कृषि कहाँ होती है। कुरवा कृषि झारखंड में होती है। खिल खेती कहाँ होती है। खिल खेती हिमालय क्षेत्र में होती है। खिल खेती कहाँ होती है, हिमालय में। पामलू खेती कहाँ होती है। पामलू खेती मणिपुर में होती है। पामलू खेती कहाँ होती है, मणिपुर में। झूम खेती कहाँ की जाती है। झूम खेती की जाती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, पहाड़ों पर जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर झूम खेती की जाती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। पामाडावी कोमान ब्रिंगा कृषि कहाँ होती है, उड़ीसा में। पामाडावी कोमान ब्रिंगा कृषि कहाँ होती है, उड़ीसा में। दीपा कृषि कहाँ होती है। दीपा कृषि होती है छत्तीसगढ़ में। दीपा कृषि कहाँ होती है, छत्तीसगढ़ में। कुमारी कृषि कहाँ होती है। कुमारी कृषि होती है पश्चिमी घाट में। कुमारी कृषि कहाँ होती है, पश्चिमी घाट में। पांडु या पेंडा कृषि कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में। पांडु या पेंडा कृषि कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स, आने वाले 8-10 दिनों में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराने वाली हूँ। कल मैंने मेरे नए वाला जो चैनल है जीके ट्रिक विद आकांक्षा, उस पर मैंने रात को राज्यपाल की ट्रिक, जितने भी राज्यपाल अब तक हुए और उनसे संबंधित कौन से प्रश्न बन सकते हैं, मतलब कितने कार्यवाहक रहे, कितने ऐसे रहे जो संविधान सभा के सदस्य रहे, कौन कम समय तक, कौन ज़्यादा समय तक, ये सब प्रश्न भी मैंने वहीं पे करवाए हैं। लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने मध्य प्रदेश की बहुत सारी ट्रिक करवाई है, मुख्यमंत्रियों का भी करवाया है, करंट अफेयर्स की भी जितनी भी महिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियाँ हुई हैं वो भी करवाया है, नोबेल प्राइजेस भी ट्रिक द्वारा करवाए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा कल मैंने अपने इस चैनल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। मैराथन भी लाई हूँ कल मैं, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संविधान सभा, स्वास्थ्य, इन सब से प्रश्न लाई हूँ, और तो उनको ज़रूर देखिएगा। जो टेस्ट सीरीज़ है उसको भी देखिएगा, उसके भी वीडियो मैंने डाले हैं। कुमारी कृषि कहाँ होती है, पश्चिमी घाट में। पोंडू या पेंडा कृषि आंध्र प्रदेश में। कृषि की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है। कृषि की सबसे प्राचीन विधि है स्थानांतरित कृषि। मिलवा फसल पद्धति किसे कहते हैं, मिश्रित फसल। मिलवा फसल पद्धति किसको कहते हैं, मिश्रित फसल को। बैगा जनजाति द्वारा अपनाई जाने वाली कृषि कौन सी है, स्थानांतरित कृषि बैगा जनजाति द्वारा अपनाई जाती है। गेहूं के साथ चना उगाना क्या होता है, मिश्रित कृषि में। आधुनिक जैविक कृषि का जनक किसको कहा जाता है, अल्बर्ट हावर्ड को। आधुनिक जैविक कृषि का जनक किसको कहा जाता है, अल्बर्ट हावर्ड। जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है। जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम देश है क्यूबा। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब आई थी। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना आई थी 10वीं योजना में। जैविक खेती को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, क्यूबा है। और जैविक खेती परियोजना कब आई थी, 10वीं योजना में। एक्वापॉनिक कृषि क्या होती है, तो कृषि के साथ अगर पशुपालन किया जाता है तो वो एक्वापॉनिक कृषि होती है। फ्रेंड्स, ये मेरी टेस्ट सीरीज़ है जिसकी प्राइस 999 भी थी, लेकिन जिसको अब 50% डिस्काउंट में दिया जा रहा है। अब केवल आपको ये 499 में मिलेगी। आप इसकी PDF लेकर अपनी फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं। किस तरह के टेस्ट हैं आप हमारे टेस्ट सीरीज़ वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 14-15 टेस्ट मैंने वहाँ पे करा दिए हैं। बहुत ही शानदार 5000 प्रश्न हैं, 5000 MCQ हैं, और 5000 MCQ हर यूनिट वाइज है। हर यूनिट के आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, तो आप इसको ले सकते हैं मुझे व्हाट्सअप करके। हर पेज के नीचे इसमें उत्तर दिए हैं। एक्वापॉनिक कृषि की शुरुआत मतलब कहाँ पे हुई। एक्वापॉनिक कृषि की शुरुआत ये हुई थी गुरुग्राम में। दिल्ली के जो गुड़गांव था उसको गुरुग्राम बोलने लगे, वहीं पर एक्वापॉनिक कृषि की शुरुआत हुई।
ट्रंक फार्मिंग क्या होता है? सब्जी फूलों की खेती की नवीन विधि होती है। सब्जी फूलों की खेती की एक नवीन विधि होती है ट्रंक फार्मिंग। रिले क्रॉपिंग क्या होता है? भूमि के एक हिस्से में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। स्काई फार्म क्या होता है? दक्षिण कोरिया में बहुमंजिला इमारतों के ऊपर खेती की जाती है, उसको स्काई फार्म बोलते हैं। वर्मी कल्चर क्या होता है? सतत उत्पादन, कम भूमि पर कृषि उत्पादन वर्मी कल्चर के अंतर्गत आता है। विश्व का 13वां बर्मा कल्चर सम्मेलन कहाँ हुआ? विश्व का 13वां बर्मा कल्चर सम्मेलन 2017 में तेलंगाना में हुआ। HDCW18 प्रजाति किसकी है? HDCW18 प्रजाति है गेहूं की। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए प्रथम देसी किस्म है ये। कृषि एवं ऑनलाइन फूड चेन जो है वो पशुपालन पर आधारित होता है। रांची में इसको किसने आरंभ किया? तो ये आधारित किया, जो कृषि एवं ऑनलाइन फूड चेन है पशुपालन पर आधारित, ये किसने किया है शुरू? महेंद्र सिंह धोनी ने, मेरे फेवरेट। जल में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? एरोपोनिक्स। बागवानी क्या होता है? हार्टिकल्चर कहते हैं बागवानी को। पिसीकल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है। सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है? ऑलरिकल्चर कहलाता है। सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है? ऑलरिकल्चर। पॉमीकल्चर क्या होता है? पॉमीकल्चर फलों का उत्पादन होता है। केचुआ पालन क्या होता है? वर्मी कल्चर को केचुआ पालन बोलते हैं। फ्लोरीकल्चर को फूलों का उत्पादन बोलते हैं। विटीकल्चर मतलब अंगूर का उत्पादन। मधुपक्की पालन मतलब एपीकल्चर। रेशम कीट पालन मतलब सेरीकल्चर। एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना क्या कहलाता है? एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना कहलाता है एकल सस्यन। फसल सघनता क्या होती है? एक वर्ष में बोया क्षेत्र बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणित 100। एक वर्ष में कुल बोया क्षेत्र बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणित 100। बीजों को एक निश्चित अंतराल पे गिराना वो कौन सी विधि कहलाती है? वो ड्रिप विधि कहलाती है। विभिन्न पौधों को नर्सरी से तैयार कर खेत में उगाना कौन सी कहलाती है? रोपाई विधि। विभिन्न पौधों को नर्सरी से तैयार कर खेत में उगाना रोपाई विधि कहलाती है। डिवलिंग विधि क्या होती है? डिवलर यंत्र की सहायता से गड्ढा खोदा और फिर उसमें बीज डाल दिए। जुताई के बाद हाथों से बीज फेंक कर बीज रोपित करना। जुताई के बाद हाथों से जुताई कर दी और फिर उनमें बीज फेंक के डाले, वो कौन सी कहलाती है? प्रसार विधि कहलाती है। कटवा विधि किस प्रकार की फसलों में उपयोग होती है? कटवा विधि अधिक पानी वाली फसलों में प्रयोग होती है। कटवा विधि किस प्रकार की फसलों में प्रयोग होती है? अधिक पानी वाली फसलों में। फ्रेंड्स, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में आपको मेरे ट्रिक वाले नए चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आ रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा इस चैनल को तो कर ही लीजिएगा सब्सक्राइब आपके महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो सेव करवा दीजिए। मैं महत्वपूर्ण अपडेट अपने स्टेटस पे डाल रही हूँ। व्हाट्सएप के ग्रुप में डालना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो मैं जो भी मेरे को लगता है मैं वहीं डाल देती हूँ। तो उसके लिए आप मेरे को अपना नंबर और नाम लिखकर बोल दीजिएगा कि मैम इसको सेव कर लीजिएगा, तो मैं इसको सेव कर लूँगी। अगला क्वेश्चन है, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड बैंक की स्थापना पर्यावरणविद किसने की? पर्यावरणविद कैरी फॉलर ने की। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड बैंक की स्थापना कैरी फॉलर ने की। किसने की? कैरी फॉलर ने। विश्व में प्रथम जीन सीड बैंक की स्थापना किसने की? विश्व में प्रथम जीन सीड बैंक की स्थापना किसने की? रूस ने की है पहली जीन सीड बैंक की स्थापना। भारत सरकार द्वारा बीज फार्म योजना कब आरंभ हुई? 1956-57 में बीज फार्म योजना आरंभ हुई। राष्ट्रीय बीज निगम कब बना? राष्ट्रीय बीज निगम बना था 1963 में। भारतीय बीज अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय बीज अधिनियम पारित हुआ था 1966 में। द न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट कब बनी? 1988 में। क्यों बनी? विदेशों में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराने के लिए। केंद्रीय एवं खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्वदेशी टैफ कब विकसित किया? जून 2017 में। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्वदेशी टैफ कब विकसित किया? जून 2017 में। ग्लूटेन रहित विश्व का सबसे छोटा वैकल्पिक अनाज कौन सा है? ग्लूटेन रहित विश्व का सबसे छोटा वैकल्पिक अनाज है स्वदेशी टैफ। वे बीज जो अपने ही भ्रूण का विकास रोक देते हैं क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटर सीड कहलाते हैं, जो अपने ही भ्रूण का विकास रोक देते हैं। जीएम फसलें, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें जीएम फसलें कहलाती हैं।
राष्ट्रीय कृषक आयोग कब बना था? 2004 में बना था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषक आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? MS स्वामीनाथन। एग्रीकल्चर रिस्क फंड की स्थापना किसने की? राष्ट्रीय कृषक आयोग ने की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कब बना था? 16 जुलाई 1929 में बना था। पूसा, बिहार में, बिहार के पूसा में बना था 16 जुलाई 1929 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। पूसा का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मेरा गांव मेरा गौरव नामक कार्यक्रम किसने चलाया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चलाया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की स्थापना कब हुई? 2014-15 में। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड कब बना? दिल्ली में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ बना? राजमुंदरी में। समांतर फसल कौन सी है? गेहूं और प्लस सरसों। रेशा फसलें कौन सी है? कपास, सन प्लस जूट। मोनोकल्चर किसका विशिष्ट लक्षण है? स्थानांतरित कृषि का। रहट विधि किससे संबंधित है? परंपरागत सिंचाई विधि से। कार्बनिक खेती में क्या प्रयोग होता है? जैविक खाद। नाइट्रोजन पोटेशियम क्या है? एक बृहद पोषक है। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? पशुओं के प्रजनन से संबंधित है स्टॉक फार्मिंग। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी होती है? कुफरी चिप्सोना 2 होती है। ललित किसकी उन्नत किस्म है? ललित अमरूद की उन्नत किस्म है। दशहरी और नीलम के क्रॉस से क्या बनता है? आम्रपाली। दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित कौन सी की जाती है? आम्रपाली। क्वेश्चन आया है एक बार। दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित किसको बनाया? आम्रपाली को। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित किस्में किसकी हैं? मक्का की हैं। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड चाय की है। चलवासी कृषि कहाँ प्रचलित है? चलवासी कृषि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। मालवीय चमत्कार प्रजाति किसकी है? अरहर की। कौशल उन्नत प्रजाति किसकी है? मूंगफली की। पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है किसकी? मूंगफली की। गेहूं के साथ 2 फसलों के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है? UPS 120। टिटिकेल संकर क्या है? गेहूं एवं राई। मॉरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत को उगाना। रबी फसल अक्टूबर में बोई जाती है, अप्रैल में काटी जाती है। प्रमुख है गेहूं, जौ, चना, मटर। खरीफ फसल कौन सी है? जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर में काटते हैं। जायद फसल कौन सी है? मार्च में बोई जाती है, जून में काटते हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अरहर जो बीज वाली होती है मोटे, वो रबी फसल होती है। खरीफ फसल है चावल, जौ, बाजरा। असत्य फल कौन सा होता है? सेब। सेब कैसा है? अधुलकता फल जैसा है, असत्य फल है। उद्दीपक फसल कौन सा है? जो उद्दीपन पैदा करते हैं। चाय, तंबाकू और कॉफ़ी। प्लेनोमीटर क्या होता है? पौधों की पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला यंत्र। पौधों की पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? प्लेनोमीटर कहलाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। इसी तरह के और क्वेश्चन मैं लाती रहूँगी। एग्जाम टाइम तक वीडियो की स्पीड भी बढ़ाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।